नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअक हुवल अब्तर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुकर्रम सामीन गिरामी, अगला महीना ज़ुल्हज्जा का है और ज़ुल्हज्जा में एक अज़ीम इबादत क़ुरबानी है। क़ुरबानी के लिए हम लोग जो जानवर ख़रीदते हैं वो कुछ अरसा पहले ही जानवर ख़रीद लेते हैं और कुछ अरसा पहले ख़रीद कर पालना, उसकी खिदमत करना ही ज़्यादा और अफजल अमल है। तो क़ुरबानी का जानवर ख़रीदने के लिए कुछ हिदायत लिखी हैं उलमाए किराम ने। क़ुरबानी के जानवर ख़रीदने से पहले ये काम ज़रूर कीजिए। आजकल मौका है, सीज़न है, लोग मंडियों में जा रहे हैं क़ुरबानी का जानवर ख़रीदने के लिए। तो हमारा दीन, हमारी शरीयत हर मौके पर हमारी रहनुमाई करती है। तो जानवर ख़रीदने से पहले क्या हिदायत हैं, किन शरई उमूर का हमने लिहाज रखना है, तो आज की इस मुख्तसर नशिस्त में उन कामों पर हम गुफ्तगू करेंगे जो क़ुरबानी का जानवर ख़रीदने से पहले साहिब क़ुरबानी ने करना होते हैं। पहला काम, जब आप लोग जानवर ख़रीदने के लिए जा रहे हो तो पहला अमल है इस्तिखारा। इस्तिखारा का माना होता है अल्लाह से खैर मांगना, अल्लाह ताला से बेहतरी की दुआ कर लेना कि अल्लाह मैं जानवर ख़रीदने के लिए जा रहा हूँ, जो जानवर मेरे लिए बेहतर हो वो मेरे मुकद्दर और नसीब में कर दीजिए। जब कोई बंदा अल्लाह ताला से कदम कदम पर खैर मांगता रहता है, फिर अल्लाह ताला भी उसके लिए खैर के फ़ैसले फरमाता है। जब कोई बंदा अपनी राय को तरजीह देते हुए, अपने आप को समझदार समझते हुए कि मुझे बड़ा तजर्बा है, मुझे बड़ी महारत है, मुझे क्या ज़रूरत है इस्तिखारा करने की, फिर अल्लाह बंदे को उस बंदे के हवाले कर देता है, फिर तू जान और तेरी राय जाने। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा किराम को इस्तिखारे की दुआ इस तरह सिखलाते थे जिस तरह सूरत फातिहा याद करवाई जाती है। हर काम से पहले इस्तिखारा। हदीस पाक में आता है, जो आदमी काम शुरू करने से पहले इस्तिखारा कर ले, मा ख़ाब मन इस्तखारा, जिसने इस्तिखारा कर लिया वो कभी नाकाम नहीं होगा, वो कभी नामुराद नहीं होगा, वो कभी बेइज्जत नहीं होगा जिसने कोई काम स्टार्ट करने से पहले इस्तिखारे वाली सुन्नत पर अमल कर लिया। दूसरा काम वो है इस्तिशारा, मशवरा कर लेना किसी साहिब तजर्बा से, जिसको जानवरों की ख़रीदो फ़रोख्त के बारे में महारत हो, उससे पहले मशवरा कर लीजिए कि किस तरह का जानवर मुझे ख़रीदना चाहिए। अल्लाह ताला सहाबा किराम के बारे में फ़रमाते हैं, अम्रुहुम शूरा बैनहुम, उनका तो हर काम बाहमी मशवरे से होता था। मशवरा कहते हैं किसी दूसरे आदमी से राय ले लेना। मशवरा लेने में तवाज़ु है, आजिज़ी है, और मशवरा लेने से उस काम में अल्लाह की तरफ से बरकत आ जाती है। मशवरा सुन्नत है, तो सुन्नत पर अमल करने से अल्लाह उस काम में खैर डाल देते हैं। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारक है, मा नदिमा मन इस्तशारा, जो आदमी किसी काम से पहले किसी दोस्त से, किसी साहिब तजर्बा से आदमी मशवरा कर लेता है, मा नदिमा, ये बंदा कभी शर्मिंदा नहीं होगा,
इसको अपने अमल पर कभी शर्मसारी नहीं होगी जिस शख्स ने मशवरा कर लिया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अज़वाज मुतहरा से भी मशवरा करते थे, दोस्तों सहाबा से भी मशवरा करते थे। हालांकि सहाबा किराम मर्तबे में, समझ बूझ में, अक्ल शऊर में हुजूर का कहाँ मुकाबला कर सकते थे। मालूम हुआ अपने से छोटे आदमी से मशवरा करना भी सुन्नत है। तो जानवर ख़रीदने से पहले किसी दोस्त साहिब तजर्बा से मशवरा कर लीजिए। तीसरा काम, जानवर ख़रीदने को जाने लगे हैं तो उससे पहले सलातुल हाजत पढ़ लें। सलातुल हाजत का मना है, अल्लाह मैं कमज़ोर हूँ, मुझे नहीं पता किस चीज़ में, किस शय में, किस जानवर में मेरे लिए बेहतरी है। आय अल्लाह मैं मोहताज हूँ, मेरी मदद फरमाइए। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ऐ ईमान वालों दो चीज़ों से मदद लिया करो, सब्र के साथ और नमाज के साथ। 2-4 रकात पढ़ने में कितना टाइम लगता है? 10 मिनट। हम 10 मिनट की मशक्क़त बर्दाश्त नहीं करते, लेकिन 10-10 घंटे तक मार्केट में और मंडी में धक्के खाते रहते हैं, वो हमें बर्दाश्त है। जाने से पहले सलातुल हाजत पढ़ें। 10 घंटे की मशक्क़त धक्कम पेल से आप महफूज हो जाएंगे और अल्लाह ताला आपके लिए बेहतरी के फ़ैसले फरमाएंगे। तो तीसरा काम ये करना है, जाने से पहले सलातुल हाजत पढ़ लीजिए। 2 रकात पढ़ लें, 4 रकात पढ़ लें और उसके बाद अल्लाह से मुख्तसर दुआ कर लीजिए। चौथा काम, जानवर ख़रीदने से पहले अपनी नीयत की इस्लाह बहुत ज़रूरी है कि आप ये जानवर ख़रीदने क्यों जा रहे हो। सिर्फ़ इसलिए कि मेरे अल्लाह का हुक्म है, कुर्बानी मेरे ऊपर वाजिब है, अपने फ़र्ज़ को अदा करने के लिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए इतनी भारी ख़तीर रकम लेकर मैं जानवर ख़रीद रहा हूँ कि मेरा अल्लाह मुझसे खुश हो जाए। ये नियत हरगिज़ ना हो कि हर कोई गोश्त खाएगा तो हमारे बच्चे देखते रहेंगे, हमारे घर में तो गोश्त नहीं आएगा। गोश्त खाने की नीयत के लिए जानवर ख़रीदने से सिर्फ तुम्हारी अपनी कुर्बानी ख़राब नहीं होगी, बल्कि जिस इज्तिमाई कुर्बानी में अगर एक आदमी की भी नीयत गोश्त खाने की है, ना उसकी कुर्बानी होगी ना बाकियों की कुर्बानी होगी। और ये नीयत भी हरगिज़ ना हो कि हमारे हमसाए ने तो, हमारे फ़लाँ भाई ने तो 50,000 का जानवर ख़रीदा है, लिहाजा हम इससे थोड़ा सा तगड़ा करके इससे बड़ा जानवर ख़रीदेंगे, हम 1 लाख वाला ख़रीदेंगे ताकि मुआशरे के अंदर मेरी मशहूरी ज़्यादा हो कि फ़लाँ बंदा देखो 1 लाख का जानवर, 1 लाख की गाय, 2 लाख का बैल ख़रीद कर आया है। ये शोहरत और दिखलावा है। और ऐसा भी ना हो कि आप पर कुर्बानी वाजिब नहीं है, आप मकरूज़ हो, मकरूज़ पर अल्लाह की तरफ से छूट है, उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं। अब ये मकरूज़ मज़ीद कर्जा लेकर कुर्बानी कर रहा है कि अगर मैंने कुर्बानी ना की लोग क्या कहेंगे, देखो फ़लाँ बंदे ने कुर्बानी नहीं की। तो लोगों की बातों से बचने के लिए, लोग क्या कहेंगे इसलिए जानवर ख़रीद कर कुर्बानी करना चाहता है। ये नीयत भी हरगिज़ ना हो। अगर आप पर कुर्बानी वाजिब नहीं है, आप साहिब हैसियत नहीं हो, तो लोगों की बातों से डरने के लिए हरगिज़ कुर्बानी ना करें। शरीयत आपको आसानी दे रही है, आप उससे फ़ायदा उठाएं। इसी तरह 5वां काम जो जानवर ख़रीदने से पहले करना है वो ये है कि जिस वक्त आप मंडी में जा रहे हो तो ये देख लो कि वो नमाज का टाइम तो नहीं है, ना तो उस वक़्त में हमारी कोई नमाज छूटे, ना ही ऐसे वक़्त में जाओ जिसमें नमाज बाजमात छूट जाए। फ़ुक़हा किराम ने लिखा है, अगर कोई आदमी सफ़र हज पे जा रहा है, हज करने के लिए, और उसको ख़तरा है कि मेरी एक नमाज रह जाएगी, तो उस बंदे के लिए इस मुबारक सफ़र पर जाना भी हराम है जिसमें एक नमाज छूट जाए। शरीयत मेरे दोस्तों बहुत दूर है। हम कितने रोज़मर्रा में सफ़र करते हैं, कभी हमने टाइम टेबल देखा है कि मुझे किस वक्त सफ़र करना चाहिए, कौन सी गाड़ी में मैं बैठूं कि दरमियान में नमाज का टाइम ना आए। कभी हमने ड्राइवर से ये तय किया है कि भाई
मैं आपकी गाड़ी पर सफ़र करूँगा लेकिन रास्ते में मुझे नमाज़ पढ़वाना। बहुत कम ऐसे फ़िक्रमंद लोग हैं जो अपनी नमाज की फ़िक्र करें और ड्राइवर से पहले तय कर लें। तो सफ़र हज भी नहीं कर सकते अगर नमाज छूटने का खौफ हो। तो मंडी में हम क्यों जा रहे हैं जानवर ख़रीदने के लिए? ताकि हमारा अल्लाह हमसे राज़ी हो। तो मेरे दोस्तों, कितनी अजीब बात है कि एक अमल से हम अल्लाह को राज़ी करना चाहते हैं, फिर मंडी में जाकर उसी जगह पर खड़े होकर नमाज छोड़कर जो एक बहुत बड़ा अमल है अपने अल्लाह को नाराज़ भी कर रहे हैं। कुर्बानी इसलिए कर रहे हैं कि अल्लाह राज़ी हो जाए, और फिर वहीं खड़े होकर नमाज के तारिक बन रहे हैं और अल्लाह को नाराज़ कर रहे हैं। तो ऐसे वक़्त में जाइए जानवर ख़रीदने के लिए जिसमें हमारी ना तो कोई नमाज छूटे ना ही हमारी जमात छूटने पाए। आप अलैहिस्सलाम की कितनी मुबारक हदीस है। आपने फरमाया, जमात के साथ नमाज पढ़ना अकेले नमाज पढ़ने से 27 दर्जे ज़्यादा सवाब रखती है। अकेले पढ़ रहे हैं तो एक नमाज का सवाब, जमात के साथ पढ़ता है तो अल्लाह इसको 27 नमाजों का सवाब अता फरमाएंगे। तो इसका खूब ध्यान करना है। जब भी मंडी में जाएं, किसी सफ़र पर जाएं, ख़रीदो फरोख्त के लिए जाएं, तो अपनी नमाजों का खूब ध्यान कीजिए। जानवर ख़रीदने में इतना मशगूल हो जाना, जानवर ख़रीदने में इतना मुनहमिक हो जाना कि नमाज हमारे दिल दिमाग से निकल जाए, ये अल्लाह को नाराज़ करने वाली बात है। मंडी में रहें, जानवर ख़रीदें, तलाश करते रहें, लेकिन आपका दिल मस्जिद की तरफ अटका रहे। नमाज के टाइम का खूब ख्याल करते रहिए। इसी तरह जानवर ख़रीदने से पहले कुर्बानी के उस जानवर के मसाइल सीख लेना भी बहुत ज़रूरी है। आपने तय कर लिया होगा कि मैंने गाय ख़रीदनी है, मैंने भैंस लेनी है, मैंने बकरा लेना है, तो पहले जानवर के मसाइल किसी मुस्तनद आलिम से सीख लें कि मुझे किस तरह का जानवर ख़रीदना है, उसकी उम्र कितनी होगी, कितना उसमें ऐब हो तो कुर्बानी हो सकती है, कितना ऐब हो तो उसकी कुर्बानी नहीं होती। बहुत सारी सीखने की बातें होती हैं। मसाइल सीख कर कुर्बानी का जानवर ख़रीदने के लिए जाइए। इसी तरह मंडी में जाने से पहले ये बात भी जहन में रख लीजिए कि कुर्बानी के जानवर को कुछ अरसा पहले ख़रीदना, घर में इसको पालना, उसकी खिदमत करना, ये ज़्यादा अफजल है। क्योंकि जिस जानवर की आप महीना 1.5 महीना खिदमत करोगे, जिस बकरे को आप पालोगे, जिस बैल की आपने खिदमत की है पूरा महीना, तो वो जानवर आपके यहाँ महबूब बन जाएगा, आपको बहुत प्यारा लगेगा। और महबूब चीज़ अल्लाह के रास्ते में सदका करना ये ज़्यादा अफजल है। फिर जब आप उस जानवर के गले पर छुरी फेरोगे तो आपके दिल पर ये ख्याल ज़रूर आएगा कि मुझे बहुत प्यारा था, मुझे बहुत पसंद था, लेकिन उधर अल्लाह का हुक्म है, महबूब चीज़ जितना ज़्यादा महबूब होगी उतना ज़्यादा हमें सवाब मिलेगा। तो सिर्फ इसलिए इज्तिमाई कुर्बानी में शरीक हो जाना कि इज्तिमाई कुर्बानी कर लेते हैं, कौन जाए मंडी में जानवर ख़रीदे, कौन जानवर को 2-2.5 महीने पाले, उसको चारा डाले, उसको पानी डाले, कौन बुलाए कसाई को, बस इज्तिमाई कुर्बानी कर लेते हैं, इन सारी चीज़ों से जान छूट जाएगी। मेरे दोस्तों, ये बहुत बड़ी महरूमी वाली बात है। हाँ, अगर आप इज्तिमाई कुर्बानी में हिस्सा डाल रहे हैं तो इस नीयत से डालें कि वो खाल किसी मुस्तहिक आदमी तक पहुंच जाएगी। किसी मदरसे में इज्तिमाई कुर्बानी कर रहे हैं, चलो वहाँ खाल उस मदरसे वालों को पहुंच जाएगी, या किसी अल्लाह के वली के साथ मेरा हिस्सा होगा, नेक लोगों के साथ मेरी कुर्बानी हो जाएगी, वहाँ उलमाए किराम की मौजूदगी में मेरी कुर्बानी होगी, चलो मेरी कुर्बानी सुन्नत के मुताबिक होगी, इसलिए इज्तिमाई कुर्बानी करता हूँ, ये तो जायज़ है। इसी तरह कुर्बानी का जानवर ख़रीदने से पहले ये भी देख लीजिए कि जिस माल से आप जानवर ख़रीदने जा रहे हो, वो माल, वो पैसा, वो रकम हलाल होनी चाहिए।
अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफ़िक़ू मिन तय्यिबाति मा कसबतुम, ऐ ईमान वालो अल्लाह के रास्ते में हलाल चीज़ का सदका किया करो। हराम चीज़, जुए की कमाई, बैंक इंश्योरेंस की कमाई, जिसे हम बीमा पॉलिसी कहते हैं, हराम है। अल्लाह से तौबा करे वो आदमी जिसने बीमा पॉलिसी कराई हुई है। अल्लाह के साथ ऐलान जंग है, फ़अज़नू बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूली। अल्लाह फरमा रहे हैं, सूद खोरो, तुम अल्लाह से ऐलान जंग कर रहे हो, या सूद छोड़ दो या अपने रब के साथ जंग करने के लिए मैदान में आओ। किसी गुनाह के बारे में अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि ये मेरे साथ जंग का ऐलान है, सिवाय सूद के एक ऐसा जुर्म है, ऐसा गुनाह है, अल्लाह फरमाते हैं जो सूद खाता है वो मेरे साथ जंग करता है। माज़अल्लाह कौन है जो अल्लाह के साथ जंग कर सके। इसी तरह हराम की कमाई, चोरी की कमाई, डाके की कमाई, इससे हरगिज़ कुर्बानी का जानवर ना लीजिए, इससे आपकी कुर्बानी नहीं होगी। हाँ, अगर मुश्तरका आमदनी है, हलाल आमदनी अलग है, हराम का हिसाब अलग रखा हुआ है, तो हलाल माल से कुर्बानी का जानवर खरीदें। और ये मसला भी सुन लीजिए, जिस आदमी की आमदनी मशकूक है, जुआ खेलता है, बैंक के अंदर सूदी कारोबार कर रहा है, बीमा पॉलिसी उसने की हुई है और उसकी अक्सर आमदनी हराम की है, ऐसे शख्स के साथ भी हिस्सा रखना जायज़ नहीं है। शराबी, जुआरी, फासिक, फाजिर, या ऐसा बंदा जिसकी गोश्त खाने की नीयत है, उसके साथ हिस्सा मत रखिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं, खाने पीने में, लिबास में, अपनी सवारी, अपना मकान बनाने में हलाल खाओ, हलाल पियो, हलाल पैसा कमाओ। तो जब इन चीज़ों में रिज़्क़ हलाल का अल्लाह ने हुक्म दिया, तो कुर्बानी जैसी अजीम इबादत, इसके लिए सूद का पैसा लगाना, जुए के पैसे से कुर्बानी करना, बीमा पॉलिसी के पैसे से कुर्बानी करना, कहाँ अल्लाह को कबूल होगी। रिज़्क़ हलाल से कुर्बानी कीजिए, तब वो अल्लाह के यहाँ मंजूर होगी। इसी तरह कुर्बानी के जानवर ख़रीदने से पहले, जब आप जानवर ख़रीदने के लिए जा रहे हो, अल्लाह ने पैसा आपको दे दिया, रकम हाथ में है, तो घर से बाहर निकलने से पहले हिफाजती दुआओं को पढ़ लीजिए। अल्लाह ताला की ज़ात हफीज़ है, हिफाजत करने वाली है। जो भी अल्लाह ने आपको माल दिया, तो उसकी हिफाजत का भी अल्लाह ने हुक्म दिया है हमें। तो ज़हरी असबाब का भी इस्तेमाल करो, पैसे महफूज करके जाओ, लेकिन उसके साथ साथ मसनून हिफाजती दुआएं भी पढ़ कर जाओ, ताकि रास्ते में कोई नाखुशगवार वाक़या ना हो, कोई चोर आपके पैसे चोरी ना कर ले, आपकी जेब ना कट जाए, कोई डाका ना पड़ जाए। इससे पहले मसनून दुआएं पढ़ लीजिए। आयतुल कुर्सी पढ़ ले, घर से निकलते वक्त दुआ पढ़ लें, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जब बंदा घर से निकलता है और घर से निकलने की दुआ पढ़ लेता है, तो एक फरिश्ता गैब से 4 आवाज़ें लगाता है कि तूने दुआ पढ़ ली है, कद हुदीता, अल्लाह की तरफ से तुझे हिदायत दे दी गई है। तूने दुआ पढ़ ली है, अल्लाह की तरफ से तेरी हिफाजत कर दी गई है। तूने दुआ पढ़ ली है, तेरा माल, तेरा घर, तेरी औलाद अल्लाह की हिफाजत में आ गई है। और चौथा ऐलान फरिश्ता करता है, तूने घर से बाहर जाने की दुआ की है, अल्लाह ने तुझे शैतान से बचा लिया है। कितना बड़ा इनाम है, छोटी सी दुआ है, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह। नमाज के लिए जा रहे हो, मार्केट में जाने लगे हो, सफ़र में जा रहे हो, दुआ पढ़ लो, फरिश्ता आपको 4 खुशखबरियाँ देगा। आपको हिदायत मिल गई, आपकी, आपके माल, आपके घर वालों की अल्लाह हिफाजत करेगा और हर किस्म के नुकसान से बच जाओगे। अल्लाह शैतान के शर से भी तुम्हारी हिफाजत करेगा। तो अजीज़ दोस्तों, कुर्बानी का जानवर ख़रीदने से पहले हमने क्या